सिर्फ एक ट्रिक से आपके सीटेट में 30 नंबर बढ़ जाएंगे, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट की खुद भी फीडबैक चेक करोगे। ये ट्रिक पीएचडी के लेवल पे जब लग जाती है और आपको तो सिर्फ सीटेट है, आपके 30 नंबर फ्री में बढ़ने वाले सिर्फ एक ट्रिक से। और ये वो ट्रिक है जो कि आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि 30 नंबर अगर आपको सीटेट में एक ट्रिक से मिल जाए, बाकी जो आपने पढ़ रखा है वो अलग है, लेकिन सिर्फ 30 नंबर एक ट्रिक से मिल जाए, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। तो फिर सीटेट आपका रुकने वाला नहीं है। और ये वो ट्रिक है जिस पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, और यही कारण है कि बच्चे एक एक महीने में सीटेट पास कर लेते हैं। तो मैं आपको यूजीसी नेट पीएचडी के लेवल पे जो हम स्पेशल ट्रिक लगाते हैं वो आपका सीटेट में लगेगा और 30 नंबर आपको देके जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा सीडीपी का पूरा फ्री बैच आपको कंटेंट का दे रखा है, जाइएगा। साथ ही साथ आपको हिंदी का पूरा मिल जाएगा, ईवीएस प्योर एनसीईआरटी मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से साइंस के प्योर एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाते हैं। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पर है, जाइए चेक कीजिए। अब हम बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो, बहुत छोटी रहेगी लेकिन आपके पूरे 30 के 30 नंबर की कहानी बता के जाऊंगी। तो हम यहाँ पर 30 नंबर की उसकी बात करें जिसमें सबसे कम स्कोर आपका आता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ये वो है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है, क्योंकि ये आती है टोटल 60 नंबर की। अब आप कहोगे मैम 30 नंबर तो पैडागोजी के होते हैं, वो ऑलरेडी आपकी सीडीपी और हिंदी का पूरा कंप्लीट बैच करा दिया है मैंने। और याद रखना, जब हिंदी का पूरा बैच कर लिया तो ऑटोमेटिक आपकी सेकेंड लैंग्वेज कंप्लीट हो गई, ऑटोमेटिक आपकी सेकेंड लैंग्वेज का सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि सेम टू सेम है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे ये 30 नंबर मिलेंगे। तो जो आपका ये तीसरा पॉइंट है 30 नंबर का, इसमें आते हैं आपके आरसी, ठीक है, आपका पैसेज आता है, और साथ ही साथ पैसेज के साथ साथ एक पोयम भी आती है, जो कि एक ऐसी ट्रिक से हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। चलो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। तो चलो पहले उस ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो पहले जो है आपको मिलेंगे आरसी, ठीक है। आपको पोयम मिले, कुछ भी मिले, चाहे हिंदी का मिले, इंग्लिश का मिले, संस्कृत का मिले, कुछ भी, आपको क्या करने लग जाते हो, आप लग जाते हो इसे रीड करने, पढ़ने लग जाते हो। तो आपको वहां पर एग्जाम में रीड ही नहीं करना, यही सबसे बड़ा आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एग्जाम में टाइम पे पेपर नहीं होता, और ये फ्री के नंबर है, कुछ याद करके नहीं जाना, कुछ भी नहीं करके जाना। फ्री में नंबर कैसे मिलेंगे? एक तो वहां पे बैठ के रीड करने मत लग जाना। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद उसके ऑप्शन पे जिस बच्चे ने चला गया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3, 4, उसके पास जाओ। पहली ट्रिक क्या है? क्वेश्चन आपको पढ़ना है। दूसरी ट्रिक क्या है? उसके ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। अब आपकी सबसे मेन ट्रिक की बात बता देती हूँ। इसके साथ आपको लेके जाना है अपना स्पेशल की पॉइंट, ठीक है। अब ये जब आप ऑप्शन देखोगे, इनमें से कोई एक आंसर होगा, आप कहोगे मैम बिल्कुल एक ही आंसर होता है, और वो ही आंसर आपको किस में मिलेगा? या तो पैसेज में या पोयम में, उनमें से ही एक आंसर मिलने वाला है। अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक स्टूडेंट का फीडबैक था, मैम पीएचडी मतलब यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, उसमें आपका आरसी आता है, और आपका आरसी मान के चलो बच्चों वाला आरसी, और वहां का आरसी बहुत डिफिकल्ट है, ऑनलाइन वैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो उस बच्चों के फीडबैक है कि मैम इतने कम समय में हमारे आरसी बन गए और सारे सही हो गए हैं। तो ये देखो, वहां तो 3 आरसी आप करते हो, आंखें दुख जाती है। यहाँ तो आते ही कितने से है, छोटे बच्चों के आरसी आते हैं, 8 क्लास की बुक में से आरसी आते हैं, है ही क्या। एनसीईआरटी 1 से 8वीं तक की बुक में से आरसी आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। और वहां तो पीएचडी के लेवल की बात हो रही है। तो जब वो ट्रिक वहां पे आ सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती? तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ऑप्शन पढ़ लिए, फिर आपको क्या करना है? उसका की पॉइंट ढूंढना है और उस पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करना है। पढ़ना नहीं है, सॉरी, उसमें वो की पॉइंट ढूंढो। मान लो ये पैसेज है, और वो आपको की पॉइंट ऑटोमेटिक आपकी आंखों के सामने आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी ऐसे आरसी किस प्रकार से 2-3 मिनट में आप आरसी कर लेते हो, तो वो आपको जो है ऑटोमेटिक आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑप्शन पढ़े और फिर आप उस ऑप्शन पे लगा दोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शन जरूर पढ़ना है। बहुत से बच्चे इसे स्किप कर देते हैं। ऑप्शन पढ़ना है और फिर उसके साथ उस की पॉइंट को देख के आपको ऑटोमेटिक वो दिखता ही है, आंखों के सामने आता ही है। भाई आपका संज्ञान पेपर में बहुत ही हाई लेवल का काम करता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का। तो वो की पॉइंट आपको दिखेगा और सीधा आपका आंसर मिल गया।
सीधा आंसर मिल गया। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपनी बुद्धि को साइड में रखना है। कई बार बहुत से बच्चे कहते हैं, जैसे कि आपकी एक पोएम आई थी या पैसेज था, उसमें पूछा था वीरों ने क्या दिया हुआ है आपको, कि बलिदान दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन में भाग के चले जाते हो अपने पास से खुद से ही। नहीं, पैसेज ने कहा है कि गधा उड़ता है तो गधे को हम उड़ाएंगे। इन्होंने कहा है कि घोड़ा जो है पानी में तैरता है तो हम तैराएंगे। तो याद रखना, आपको अपनी बुद्धि साइड में रखनी है अगर आपको ये 30 नंबर चाहिए। इसने बोल दिया कि सूरज जो है रात में निकलता है तो हम रात में ही मानेंगे। तो ये अगर आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये 30 नंबर फ्री के, कोई बच्चा इस पे ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि सीटेट पहली बार में नहीं होता, और यही कारण है कि बाकी सब बच्चे निकाल रहे हैं। तो पहली बार में अगर आपको भी क्लियर करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। फिर आप जब पैसेज पे जाओगे तो उसमें वो की पॉइंट ऑटोमेटिक दिख जाएगा, उस की पॉइंट को उससे रिलेट करो, जो क्वेश्चन में की पॉइंट था वहां पे जोड़ो, आराम से दिख जाएगा, आपका आंसर आ गया। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है इसमें नहीं मिलेगा आंसर कई बार, तो फिर लास्ट में जाके आपको पैसेज पढ़ना है। स्टार्टिंग में जाके बिल्कुल पैसेज पढ़ने मत लग जाना, इतना बर्डन होता है, कितना ही ध्यान से पढ़ लो याद रहेगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा आपका की पॉइंट। तो बस की पॉइंट उठाओ इस क्वेश्चन का, उसके साथ मैच करो, चुटकियों में आंसर मिलेगा, जाके स्टूडेंट के खुद फीडबैक चेक कर लेना, ठीक है। खुद ही समझ में आ जाएगा मैम ये ट्रिक, और खुद लागू करो भाई, स्टूडेंट ने लगाई हुई है, पेपर पास किया हुआ, अब आपकी बारी है। तो ये थे 30 नंबर फ्री के, क्योंकि कुछ याद करके नहीं जाना, कुछ नहीं करना, एग्जाम में फ्री माइंड से बैठना। और सीटेट सच में डिफिकल्ट नहीं है, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ कर लो, 1 महीने में पास हो जाता है। और यही कारण है बच्चे 2-2 3-3 अटेम्प्ट देते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो, पहली बार में अपना सीटेट पास करो, और ऐसे ही होगा। ये 30 नंबर फ्री के है, ध्यान दे लो इस पे। अभी भी अगर आप लैंग्वेज को हल्के में लेके जा रहे हो तो हिंदी का बैच चेक कर लो, ठीक है। आप नोट्स भी ले सकते हो, चाहे हिंदी के लेने हो, इंग्लिश के, पैडागोजी के, इतने कम प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएंगे जितने में आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है। शायद ये कितने का, 129 का है, तो देख लेना भाई, आपको मिल जाएंगे। और भी शायद डिस्काउंट है क्योंकि आपका एग्जाम पास में है, तो सब प्राइस बढ़ाते हम घटा देते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम पास में है तो शायद आपको पता नहीं, देख लेना, आप मैसेज करोगे, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, उस पर मैसेज कर देना, टीम आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देगी। तो आपको नोट्स चाहिए, नोट्स भी ले सकते हो, और साथ ही साथ पूरी क्लासेस पूरे फ्री के, एक ट्रिक से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 30 नंबर की कहानी है, लैंग्वेज 1 में भी और लैंग्वेज 2 में भी यही ट्रिक फॉलो करनी है, 30 नंबर फ्री के लेके जाने हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लैंग्वेज को हल्के में लेके जाते हैं। जिस बच्चे ने लैंग्वेज पे फोकस कर लिया, सीटेट नहीं रुकेगा, और आपका भी नहीं रुकना चाहिए, लैंग्वेज पे ध्यान दे लो, ठीक है। और क्लासेस में आ जाया करो, आपकी PYQ सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, साथ ही साथ आपका CDP का स्पेशल बैच तो चल ही रहा है। तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और शेयर कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मिलने वाली अब सीटेट का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। अब आपकी बारी है सीटेट को पास करने की।